ठंड में गरीब कचरे वाली माँ के घर आई अमीर बेटियां। रुक्मणी अकेली थी और वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी। रुक्मणी कचरा बीनने का काम किया करती थी। वो दिन भर में जो भी कचरा बीनती उसे कबाड़ी की दुकान पर बेचकर कुछ पैसा ले आती और इस तरह से रुक्मणी का जीवन चल रहा था। रुक्मणी का दुनिया में कोई भी नहीं था। रुक्मणी के पास तो बातें करने के लिए भी कोई नहीं था। जब किसी से बात करने का मन करता तो वो अपने आप से ही बातें कर लिया करती। हे भगवान, आज तो ये दूध जल ही गया। ओहो, अब चाय कैसे मिलेगी? चलो, अकेले के लिए क्या चाय बनानी है, बाहर जाकर चाय पी लूंगी। अब समय हो चला है कचरा बीनने का। चलो बीन के आती हूँ कचरा। और रात को क्या है, कुछ भी खा के सो जाओ, अकेले के लिए क्या चिंता। रुक्मणी को जानवरों से बहुत प्रेम था, इसीलिए वो अपने लिए खाना बनाए या ना बनाए, लेकिन अपनी गली के कुत्तों के लिए रोटी जरूर बनाया करती थी। वो गाय के लिए भी रोटी बनाया करती थी और रोज रात को उन्हें रोटियां खिलाया करती थी। ए कालू, ए मोती और चंपा, आ जाओ, तुम्हारी रोटियां बनाकर रख दी है, खाओ खाओ। रुक्मणी अपनी सादी सी और गरीबी वाली जिंदगी में भी खुश थी और ऐसे करके रुक्मणी का समय बीतता जा रहा था। एक दिन रुक्मणी सुबह सवेरे उठी। उसको जल्दी कचरा बीनने जाना था, तो वो उठ के कचरा बीनने के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ रात में एक चोर अस्पताल से 2 जुड़वा बच्चियों को चुरा के भागा था। वो फिरौती के लिए उन बच्चियों को चुरा के भागा था, लेकिन उसके पीछे पुलिस पड़ गई और रात में ही उस चोर ने उन दोनों जुड़वा बच्चियों को कड़ाके की ठंड में कचरे के ढेर में फेंक दिया। बस आज तो इत्तेफाक ही था कि रुक्मणी सर्दी की सबे सवेरे उठ के कचरा बीनने के लिए निकली थी। जैसे ही रुक्मणी कचरा बीनने के लिए कचरे के ढेर के करीब गई तो वहाँ 2 बच्चियों के रोने की आवाज आई। रुक्मणी ने वहाँ जाकर देखा तो 2 सुंदर सी प्यारी प्यारी बच्चियां वहाँ जोर जोर से रो रही थी। रुक्मणी ने उन बच्चियों को अपनी गोद में उठा लिया। रुक्मणी ने आसपास देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी चिंता बढ़ गई कि इन बच्चियों का पालन पोषण कौन करेगा। हे भगवान, इतनी ठंड में इन बच्चियों को यहाँ कचरे के ढेर में कौन फेंक कर चला गया? कोई जालिम ही होगा। चलो, मेरे पास कोई नहीं था, अब मेरे पास ये 2 बच्चियां हैं, मैं इन्हें संभालती हूँ। जिसकी अमानत होगी वो इन्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। रुक्मणी ने उन बच्चियों को अपनी गोद में उठा लिया। रुक्मणी ने आसपास देखा तो उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी चिंता बढ़ गई कि इन बच्चियों का पालन पोषण कौन करेगा। हे भगवान, इतनी ठंड में इन बच्चियों को यहाँ कचरे के ढेर में कौन फेंक कर चला गया? कोई जालिम ही होगा। चलो, मेरे पास कोई नहीं था, अब मेरे पास ये 2 बच्चियां हैं, मैं इन्हें संभालती हूँ। जिसकी अमानत होगी वो इन्हें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। रुक्मणी उन बच्चियों को अपनी झोपड़ी में ले जाती है। रुक्मणी को इंतजार था कि एक दिन इनके माता पिता इन्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। तब तक रुक्मणी ने ठान लिया था कि इन बच्चियों का ख्याल उसको ही रखना है। रुक्मणी उन दोनों बच्चियों को अपनी बेटियों की तरह पाल रही थी और रुक्मणी का मन भी उन बच्चियों से लग गया था। ऐसे करके कुछ दिन बीते और एक दिन इन बच्चियों के असली माता पिता इन्हें ढूंढते हुए रुक्मणी के घर तक आ पहुंचे। उनके साथ पुलिस भी थी। पुलिस ने रुक्मणी के असली माता पिता इन्हें ढूंढते हुए ये बच्चियां तू कहां से चुरा के लाई? तक आ पहुंचे। चोरी की है ना तुमने ये उनके बच्चियां? साथ पुलिस भी थी। नहीं साहब, ये बच्चियां मैंने चोरी नहीं की। सर्दी की सुबह थी, मैं तो कचरा बीनने का काम करती हूँ। सुबह सुबह तड़के जब मैं कचरा बीनने गई तो वहाँ ये बच्चियां मुझे रोती हुई दिखाई दी, तो मैंने इन्हें सर्दी से बचाकर अपनी शॉल में छुपा कर ले आया। आसपास तलाशा तो कोई नहीं मिला। जब तक इसके माता पिता आते तब तक मैंने सोचा मैं इनका अच्छे से पालन पोषण करूं और इन बच्चियों के माता पिता के सुपुर्द इन बच्चियों को कर दूं। इसी वजह से किसी चोर ने फिरौती के लिए इन बच्चियों को चुरा लिया था। उन दोनों बच्चियों के माता पिता कृष्णा और रुक्मणी बहुत अमीर थे और कई सालों बाद उनकी ये 2 बच्चियां हुई थी।
पुलिस ने जब तफ्तीश की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। अब उन दोनों बच्चियों के माता पिता कृष्णा और रुक्मणी, अब उन बच्चियों के माता पिता ने अपनी बच्चियां अपने पास ले ली। रुक्मणी से माफी मांगी और उससे बोला कि वो अब इन बच्चियों की देखभाल करेगी और वो अब उन्हीं के साथ रहेगी। इसके बाद रुक्मणी को भी परिवार मिल गया और वो उस बड़े रईस परिवार के साथ अपनी अमीर दो बेटियों के साथ रहने लगी।